गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो टाइम एंड वर्क को सेशन को आगे लेके चलते हुए, एक्चुअली टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम बोथ आर सिमिलर है। तो पाइप एंड सिस्टम का हम वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है। आप नए हैं तो आप उसको देख लेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन कल आपकी क्लास लंबी होगी, तो आप जब पार्टिसिपेट करेंगे कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस पे काम करके टाइम एंड वर्क का मतलब मिसलेनियस प्रैक्टिस हम करा देंगे। तो आज हम चलते हैं चीजों को जो और कुछ है हम लोग सीखने को सीख पाते हैं। तो प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न ये है कि एबीसी किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और कार्य समाप्ति होने के 3 दिन पहले जो है बी छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किया गया? ध्यान समझेंगे इस चीज को। बोल रहा है कि ए जो है 10 दिन में, बी जो है 12 दिन में, सी जो है 15 दिन में समाप्त कर सकता है। 10, 12, 15 का हमने एलसीएम ले लिया। 10, 12, 15 मतलब आपका हो गया कितना? 60 हो जाएगा एलसीएम। समझ पा रहे हैं? 30 नहीं, हाँ ठीक है। तो 10 छक्का 60, 12 5 60, 15 चौके 60। अब यहाँ प्रश्न ये बोल रहा है कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद, चलिए कार्य सब मिलकर शुरू किया। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी था, तीनों था, और तीनों 2 दिन तक एकदम आराम से काम किया। 2 दिन के बाद जो है ए छोड़ देता है। ए छोड़ देता है तो यहां पर कौन कौन बच गया? बी और सी। और काम समाप्ति के 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। इसका मतलब अंतिम 3 दिन तक कौन काम किया? सी काम किया। तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा? दोस्त, ऐसे प्रश्न आपको सेट करने आना चाहिए। बोल रहा है कि तीनों मिलकर काम शुरू किया, इसका मतलब यहां पर तीनों है, 2 दिन तक काम किया और इस प्लेस में एक काम छोड़ दिया है तो बचा बी और सी। और अंतिम 3 दिन सी काम किया है, इसका मतलब कि 3 दिन पहले बी भाग गया है, तो इसमें बी नहीं रखेंगे। तो आप देखें कि ए प्लस बी प्लस सी, 6 5 11 4 15, 15 दूनी का 30, 6 5 11 4 15, 15 दूनी का 30 हो गया। और ये देखिए चरती आई 12, तो 30 12 42 हो गया। इसका मतलब बच गया 18। बी प्लस सी तो 5 4 9, इसका मतलब 9 से भाग दे दिए। तो यहाँ कितना दिन काम हो गया? 2 दिन काम हो गया। तो कह सकते हैं कि कार्य कितने दिनों तक संपन्न होगा? 2 2 4 3 7, यानी कार्य 7 दिनों में संपन्न किया गया। दोस्तों, आपको सेट करने की एक्टिविटी आना चाहिए, इस बात को ध्यान दें। ऐसे यदि आपको आता है तो टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम आपका बहुत ही आसान हो पड़ेगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 3 पाइप, देखिए तो पाइप आया समझिए, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम बहुत आप सिमिलर है। 3 पाइप एबीसी एक टंकी को 10 घंटा, 12 घंटा और 15 घंटा में भर सकता है। पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया जाए और 1 घंटे बाद बी को खोल दिया जाए। ए के कार्य होने के 2 घंटे बाद सी को खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में भर पाएगा? ए बी सी, इसका मतलब 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा। एलसीएम हो गया 60, 6 5 4। अब ध्यान देंगे, प्रश्न ये बोल रहा है कि आपको पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया। पहले देखिए ए को खोल दिया गया, 1 घंटा तक ए काम किया। ए के 1 घंटा काम करने के बाद बी को खोल दिया गया। तो यहाँ ए भी है और कौन कौन है? बी भी है। वो भी, इसका मतलब ए भी 1 घंटा तक हुआ। और जब ए 2 घंटा काम कर लिया, मतलब 1 घंटा यहाँ काम कर लिया और 1 घंटा यहाँ काम कर लिया, तब सी को खोल दिया गया। ए प्लस बी प्लस सी, तो टंकी कितने समय में पूर्णतः भर पाएगा? देखो दोस्त, जैसे कि ए जो है पहले 1 घंटा के लिए अकेले चला, जब 1 घंटा ए वर्क किया, इसके साथ बी आ गया, वो भी 1 घंटा चला। तो ए 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा,
और ए के 2 घंटा वर्क करने के बाद सी को खोल दिया गया, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी हो गया। आप देखेंगे कि ए 1 घंटा में 6 यूनिट, ए प्लस बी 6 5 11 यूनिट, और यहाँ कितना बच गया? तो आप बताइए कि जब 11 6 17 हो गया तो आपको बचा कितना? 60 में से 17 गया, यानी 60 में से 17 गया, 10 में से 7 गया 3 और 5 43 हो जाएगा। यहाँ पे 43 17 7 3 10 है ना, 4 1 5 1 6, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों है ए प्लस बी प्लस सी, तो 6 5 11 4 15, 15 से भाग दे देंगे। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि 2×13/15, 15 दूनी का 30। इसका मतलब हम 60 से गुना कर दें तो 15 चौके 60, 2 घंटा 52 मिनट। तो यहाँ का टाइमिंग जो गया 2 घंटा 52 मिनट गया। तो हमको टोटल टाइम टेकन चाहिए, 1 घंटा 1 2 घंटा और 2 घंटा 4 घंटा, तो टोटल टाइम टेकन होगा 4 घंटा 52 मिनट। देखिए दोस्तों, जैसा कि बोला कि ए 10 घंटा में, बी 15 घंटा में, और 12 घंटा में, सी 15 घंटा में टंकी को भर सकता है। पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया जाए, ए के खोलने के 1 घंटा बाद बी को खोल दिया जाए। जब ए 2 घंटा वर्क कर लेता है तो सी को खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा? इसका मतलब 1 घंटा के लिए, तो 1 घंटा में 6 यूनिट। अब ए प्लस बी 6 5 11 यूनिट, तो 11 6 17 यूनिट काम हो गया। करना था 60, 17 हो गया तो बचा कितना? 43, और तीनों यहाँ पे है तो 6 5 11 4 15 से भाग दिए। इसका मतलब 2 घंटा 52 मिनट यहाँ टाइम लगा। जब 2 घंटा 52 मिनट यहाँ लगा, 1 घंटा यहाँ लगा और 1 घंटा यहाँ लगा, इसका मतलब 4 घंटा 52 मिनट, यानी कंप्लीट जो टंकी है 4 घंटा 52 मिनट में भर पाएगी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। पाइप ए और बी किसी टंकी को 36 मिनट और 43 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय के बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाए? अब यहां देखना है कि ए 36 मिनट, बी 45 मिनट। 36 45 का एलसीएम जो होगा वो आपका हो गया 180। 180, हाँ ठीक है, 180। अब यहां पर ये कह रहा है क्वेश्चन कि ध्यान देंगे, ये दोनों पाइप को खोल दिया गया, कितने समय के बाद एक को बंद कर दिया जाए कि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाए? तो 36 5 120, 45 चौके 120, सॉरी 36 5 180, 45 चौके 180। आप देखिए टंकी को टोटली 25 मिनट तक चलाना है। कितने मिनट तक चलाना है? 25 मिनट तक चलाना है। इसका मतलब आप तो बंद किसको कर रहे हैं? ए को कर रहे हैं, बी को तो कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब बी जो है 25 मिनट तक चलेगा। बी 1 मिनट में कितना यूनिट? 4 यूनिट, तो 25 मिनट में कितना यूनिट? 100 यूनिट हो गया। भैया आप बंद करने का काम ए को कर रहे हैं, बी को नहीं कर रहे हैं, और टोटल टाइम 25 मिनट है। इसका मतलब बी 25 मिनट तक चलेगा। तो बी 1 मिनट में 4 यूनिट, तो 25 मिनट में 100 यूनिट। अब 100 यहां होगा तो बचा कितना? 80। और करना किसको? ए को। कितना हो गया? 5 से भाग देंगे, यानी कितना हो गया? 16, यानी 16 मिनट के बाद ए को बंद करना होगा। यानी 16 मिनट के बाद इसको बंद करना होगा ताकि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर पाए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। दो पाइप ए और बी टंकी को 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी भरी हुई टंकी को 25 घंटा में खाली कर देता है। आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए और 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाए तो कुल कितने समय में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी? दोस्तों ध्यान देना है कि आपके इस टैंक में 3 पाइप लगा हुआ है, 2 भरने वाला, 1 खाली करने वाला। और भरने वाला जो 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकता है, और खाली करने वाला 25 घंटा में इसको खाली कर सकता है। तो एक काम करते हैं, 15 20 25 का एलसीएम निकाल देते हैं। 15 20 25, इसका मतलब 15 20 25 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए 15 20 25 है ना, तो आप देखेंगे 300, तो 15 दूनी का 30 यानी 20 है ना, और
20, 15, 25, 12। समझ पा रहे हैं? 3, ठीक है। एलसीएम टॉपिक में जाएंगे तो हम चीज सिखा देंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। 15 अब भाज्य बना लिए, 5 3 20, 5 गुने 2 का स्क्वायर, मैंने जो भी रख रहे हैं अब भाग रख रहे हैं 5 का स्क्वायर। एलसीएम में हम क्या करते हैं, 5 का हाईएस्ट क्या है, 5 का स्क्वायर 25 ले लिए, तो यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5 काट दिए, फिर ये दूधनी का 4 ले लिए और फिर ये 3 ले लिए। इसका मतलब 25 चौके 100 या 300 हो गया। अब देखिए तीनों नल को खोल दिया जाए, इसमें 2 भरने वाला और तीसरा खाली करने वाला, और कितने मिनट के बाद बोल रहा है कि तीनों को खोल दिया जाए, और खोलने के 10 घंटे बाद, सॉरी 10 घंटा, इसका मतलब a प्लस बी माइनस सी, 10, 20, 15, 35, 35 में से 12 गया, आपका हो जाएगा 20, 15, 35 यानी 23, 23 दाम में 230। समझ पा रहे हैं? 20, 15, 35 में से 12 गया, 23 हो गया, 23 दाम 230। तो अब आपको एक्चुअली 300 करना था, यहाँ पर 230 हो गया, तो बचा कितना, 70। अब तीसरे को आप बंद कर रहे हो तो कौन कौन चलेगा, ए और बी चलेगा। इसका मतलब यहाँ ए और बी चल रहा है, क्योंकि तीसरा को आप बंद कर रहे हैं, तो 20, 15, 35 हो गया, तो 35 दुनिया क्या हो गया, 70 हो गया। इसका मतलब 2 घंटा, तो 2 घंटा, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, 12 घंटा हो गया। दोस्त इस बात को पुनः समझिएगा कि आपके पास 3 पाइप है, 3 टंकी है, 3 सॉरी नल है, एक ही टंकी है ना, जो क्रमशः 15 घंटा, 20 घंटा और 25 घंटा, 15 घंटा 20 घंटा भर सकता है, और तीसरी जो पाइप है उसे 25 घंटा में खाली कर सकता है। तो जैसे देखें आप कि टंकी का जो कैपेसिटी है 300 यूनिट का है। अब हम इसमें तीनों को खोलते हैं, जब तीनों को खोलते हैं इसका मतलब a प्लस बी 2 फील्ड 1 ड्रेन, और 10 घंटा तक चला, इसका मतलब 20, 15, 35 में से 12 गया, 23, 23 दाम 230। चूंकि 300 करना था, 230 हो गया, तो बच गया 70। और आप सी को बंद कर दिए तो ए और बी चल रहा है, 20, 15, 35 दूनी का 70, इसका मतलब यहाँ 2 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली कितना घंटा लगा, 12 घंटा लगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। एक आदमी 3 औरत और 4 बच्चा मिलकर किसी काम को 96 घंटा में करते हैं। एक आदमी 3 औरत और 4 बच्चा मिलकर किसी काम को 96 घंटा में करते हैं। क्लियर? जबकि 2 आदमी 8 बच्चा इसे 80 घंटा में करता है। 2 आदमी और आपका 8 बच्चा इसको 80 घंटा में करता है। समझ पा रहे हैं? 2 आदमी 3 औरत उसी काम को 120 घंटा में करता है। 2 आदमी 3 औरत उसी काम को 120 घंटा में करता है, कर सकते हैं। तो हमको निकालना है कि 10 आदमी और 5 औरत मिलकर इस काम को कितने घंटे में कर पाएंगे। 10 आदमी और 5 औरत मिलकर इस काम को कितने घंटे में कर पाएंगे। एक्चुअली पहला काम है भाई इसका टोटल यूनिट निकालना। एक आदमी 3 औरत 4 बच्चा 96 घंटा, 2 आदमी 8 बच्चा 80 घंटा, 2 आदमी 3 औरत 120 घंटा। तो हमको 10 आदमी 5 औरत इस काम को कितने समय में, कितने घंटा में कर पाएगा। देखिए दोस्त, जिसका निकालना है इसके बारे में आपको इफिशियंसी पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग इफिशियंसी पे काम करते हैं। 96, 80, 120 का एलसीएम जो आपका होगा 480 हो जाएगा। बरचौक 48, 120 दूनी 240, 240 120 दूना 240, 240 पे देखिए ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, 240 कर दिया 480, ये भी मिल गया, सब मिल गया। ठीक है, तो 96 से 480 5 बार में, 5 जगह 30, 5 45, 3 48 और 6 48, बरचौक 48। समझ पा रहे हैं? अब यहां देखेंगे
कि हमको आदमी और औरत का इफिशियंसी चाहिए। तो 2 आदमी और 8 बच्चा यदि हम कॉमन लें, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 यहां से कॉमन ले लिए तो 2 आदमी हो गया और 2 चौके 8 का इफिशियंसी कितना यूनिट है? 6 यूनिट है। इसका मतलब एक आदमी और 4 बच्चा का इफिशियंसी 3 यूनिट होगा। अब ध्यान देंगे, एक आदमी 3 औरत और 4 बच्चा, ये वाला बात का इफिशियंसी कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। जिसमें एक आदमी और 4 बच्चा, एक आदमी और 4 बच्चा का इफिशियंसी 3 यूनिट मिल गया आपको, और 3 औरत बराबर 5, 3 औरत बराबर 5 में 3 गया 2, तो औरत का एफिशिएंसी 2/3 निकल गया। तो चलिए ओमेन का मिल गया, अब आपको मैन चाहिए। ओमेन और मैन यहां से बात बन जाएगी, 2 मैन प्लस 3 ओमेन। ओमेन के आप हम रख देंगे 2/3 का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो 2 मैन बराबर 4 में से 2 गया 2, तो इसका मतलब मैन का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो हमको टाइम निकालना है दोस्त। टोटल यूनिट कितना है? 480। हालांकि सवाल थोड़ा सा है, इस चीज को समझिएगा कि हम ऐसे ऐसे प्रश्न को हम इफिशियंसी से भी बना सकते हैं। टोटल यूनिट आपका 480 है, बट्टा में 10 मैन, मैन का आपका हो गया 1 और ओमेन का हो गया आपका 2/3। दोस्तों 480 बटा में 3 आप एलसीएम लोगे, 10 × 30 और 10 × 40, 10 × 30 और 10 × 40, 3 को ऊपर भेज दें तो बच्चों 48 बढ़ती आएंगी। इसका मतलब कि यह काम 36 घंटा में संपन्न किया जाएगा। एक बार और समझिए इस बात को कि आपका क्वेश्चन जो है, एक आदमी 3 औरत 4 बच्चा 96 घंटा में कर पा रहा है, 2 आदमी 8 बच्चा इसे 80 घंटा में कर पा रहा है, 2 आदमी 3 औरत इस काम को 120 घंटा में कर पा रहा है। तो आपका प्रश्न है कि 10 आदमी 5 औरत इस काम को कितने घंटा में कर पाएगा। तो हमने क्या बोला कि इसे हम कैसे बनाएंगे। यदि इसका हम टाइम निकालना चाहें तो हमको भाई जो आदमी और औरत का एफिशिएंसी चाहिए, उस एफिशिएंसी को निकालने के लिए हमको यहां से दिखाई दिया कि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो मैन प्लस 4C और इसकी एफिशिएंसी 6 दे रखा है, तो एक आदमी और 4 औरत का जो एफिशिएंसी होगा 3 हो जाएगा। और इस चीज में हम यहाँ आते हैं कि एक आदमी 3 औरत 4 बच्चा का एफिशिएंसी 5 दिया हुआ है और एक आदमी 4 बच्चा का एफिशिएंसी आपका आ गया 3, इसलिए आप हम 3 रख दिए प्लस 3 ओमेन। तो यहाँ से हमको ओमेन का एफिशिएंसी 2/3 मिल गया। जब ओमेन का मिल गया, मैन का निकालना है, तो इस कंडीशन में हम आ गए 2 मैन प्लस 3 ओमेन के जगह पर रख दिए, तो यहाँ से मैन का भी एफिशिएंसी मिल गया है। सो टाइम निकालना टोटल यूनिट 480 और 10 × 1 प्लस आप देखें कि 36 दिन। हालांकि ये ग्रेजुएट लेवल सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चंस है, तो हमें हर तरह का प्रश्न पढ़ना होगा कि ताकि हम अपने एग्जाम में कंफर्ट अपने आप को फील कर पाए। ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। ए और बी इस काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं और सी अकेला इसे 15 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ए और बी इस काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है और सी अकेला इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये पहला कंडीशन दे रखा है। दूसरा कंडीशन ये दिया है कि ए और बी प्लस सी का काम करने में बराबर समय लगता है। ए और बी प्लस सी का जो टाइम लग रहा है दोनों का बराबर लग रहा है। तो हमको क्या निकालना है? हमको बी अकेला इस काम को कितने समय में कर पाएगा, बीटी निकालना है, बी का टाइम। दोस्तों इस प्रश्न को समझना होगा। हालांकि छोटा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है
कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, सी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी प्लस सी दोनों का बराबर टाइम लगे तो बी अकेले उस काम को कितने समय में काम करेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब बराबर समय लगेगा इसका मतलब बराबर का मतलब 1:1, दोनों रेशियो बराबर है। भाई बराबर टाइम लगने का मतलब दोनों का रेशियो इक्वल होगा। तो जब इफिशियंसी में हम इसको जाएंगे तो ये भी 1:1 ही होगा। 1:1 कितना होगा, 1 ही होगा। अब यहां आते हैं, 10-15 का एलसीएम निकाल दिया 30, तो 10 × 30, 15 दूनी का 30, टोटल 5 यूनिट काम किया जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा। टोटल जो है कितना यूनिट काम किया जा रहा है, एक दिन में 5 यूनिट। तो 5 यूनिट किया जा रहा है, इसका मतलब ये जितना कर रहा है उतना बी प्लस सी मिल के कर रहा है। इसका मतलब ये 2.5 यूनिट करेगा तो ये भी 2.5 यूनिट करेगा। आप इस बात को समझिए कि तीनों मिलकर 5 यूनिट ही एक दिन में काम कर पा रहा है। इसका मतलब ए बी प्लस सी को हम जोड़ दें तो 5 करेगा। इसका मतलब ये जितना कर रहा है उतना ही ये कर रहा है। इसका मतलब ये 2.5 करेगा तो ये भी 2.5 करेगा। अब हमको समझना ये है कि बी का टाइम चाहिए, तो यहां पर आपको दो लोग हैं, बी है और सी है, और सी की क्षमता ऑलरेडी आपको पता है कितना यूनिट, 2 यूनिट। जब सी की क्षमता 2 यूनिट है और बी और सी की क्षमता का टोटल 2.5 यूनिट है, इसका मतलब है इसका कितना हो जाएगा, हाफ यूनिट हो जाएगा। जब बी की क्षमता हाफ यूनिट है, एक दिन में हाफ यूनिट करना है, करना है 30 यूनिट, इसका मतलब बी का जो टाइम लगेगा, टोटल यूनिट आपका कितना है 30, अब बी हाफ कर सकता है, इसका मतलब बी कितना दिन में समाप्त करेगा, 60 दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को समझिए कि ए और बी 10 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 30 एलसीएम 3 हो गया, इसका मतलब तीनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहा है। अब प्रश्न ये कर रहा है कि ए और बी प्लस सी दोनों का टाइम बराबर है, तो दोनों का रेशियो टाइम में बराबर है, तो 1:1 हो गया। और जब टाइम 1:1 है तो इफिशियंसी भी आपका 1:1, क्योंकि बोथ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और टोटल मिलके 5 यूनिट है, इसका मतलब ये 2.5 होगा और ये 2.5 होगा। तो आपको बी निकालना है और इसमें बी और सी दोनों है, बी और सी दोनों है, जिसमें आपका बी ऑलरेडी आपका जो है, सॉरी बी सी आपका ऑलरेडी 2 है, तो सी 2 है, टोटल 2.5 है, तो इसका मतलब ये हाफ हो गया। तो बी एक दिन में हाफ यूनिट करेगा, करना 30 यूनिट है, इसका मतलब बी का जो टाइम लगेगा वो 60 दिन लगेगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय लेता है। ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय लेता है। देखिए यहाँ पर टाइम का ग्राफ है, इफिशियंसी का है। ए प्लस बी जो है सी से 40% कम लेता होगा, इसका मतलब सी 100% लेता होगा तो ये 60% लेता होगा, तब ना इससे 40 कम लिया, इसका मतलब 3/5, तो ये इफिशियंसी में क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। समझिएगा। अगला राउंड में बोल रहा है कि बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम समय लेता है। बी प्लस सी जो है उसी काम को ए से 60% कम लेता है, इसका मतलब ए 100 लेगा तो ये 40 लेगा, इसका मतलब 2/5, ये टाइम में हो गया तो ये हो जाएगा 5/2। तो प्रश्न कर रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में संपन्न कर पाएगा। तो ध्यान दें दोस्त, जैसे कि हम आपको रेशियो बैलेंस करने के लिए बताए थे, इस चीज को आप देखेंगे कि यहां भी ए प्लस बी प्लस सी है और यहां भी ए प्लस बी प्लस सी है। समझिएगा, यहां भी ए प्लस बी प्लस सी है और यहां भी आपका ए प्लस बी प्लस सी है, तो दोनों जगह सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर 5 3 8 है और यहां पर 5 2 7 है।
इसका मतलब ध्यान देंगे, हम कह सकते हैं कि A प्लस बी H2C बराबर दिया है 5 3, और इफिशियंसी के रूप में हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और B प्लस सी और A इफिशियंसी के रूप में ही यहाँ दिया 5 2, 5 2 7, इसमें 7 से मल्टीपल कर देंगे, और 5 3 8, इसमें हम 8 से मल्टीपल कर देंगे। तो आपको देखने को मिला कि 7 5 35, 7 का 21, और 8 5 40, 8 दूनी का 16, 5 1 6, 3 2 5, 56 यूनिट, और यहाँ भी आपका 56 यूनिट हो पा रहा है। तो अलग अलग भाई आपका तो इस प्रश्न मान लीजिए आपको बी पूछा है, पूछा सी, सब सारा बात आपको पता होना चाहिए। ए बी सी, तो यदि सी की बारे में बात की जाए तो सी अकेला 21 है, ए के बारे में बात किया जाए तो है अकेला 16 है। तो आप देखेंगे 6 1 7, 2 1 3, यानी कि 37 हो गया, इसका मतलब ये 19 हो जाएगा। तो प्रश्न आपका पूछा कि ए, हाँ टोटल यूनिट निकाल लीजिए। टोटल यूनिट कैसे निकालेंगे भैया कि तीनों मिलके 56 यूनिट काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों मिलकर प्रश्न में दिया हुआ है कि काम जो है 20 दिन किया, तो 56 गुने 20, 2 6 12, 2 5 10 1120 मिनट काम हुआ। तो ये हमसे पूछा गया कि भाई ए कितना दिन में करेगा, तो ए का टाइम 1120 बटा में 16, तो 80 से, यानी ए कितना दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो आप देखें, यदि आपसे पूछे कि बी कितना दिन में करेगा, तो भैया 1120 में हम 19 से भाग देंगे। यानी आपको यहाँ पर यदि किसी का एफिशिएंसी पता हो जाता है तो उसका टाइम निकाला जा सकता है। दोस्तों हमने क्या किया, इस बात को पूरा समझा जाए कि प्रश्न यह है कि ए प्लस बी सी से 40% कम समय देता है, तो टाइम में हम पहले आए तो भाई सी का 100 लगता है, तो यहाँ पर 60 लगता है, इसका मतलब 3/5 है, तो ये 5/3 हो गया एफिशिएंसी। उसी प्रकार बी प्लस सी जो है ए से 60% कम लेता है, तो ये 100 लेगा तो ये 40 लेगा, 2/5, इसका मतलब 5/2। अब एफिशिएंसी के टर्म में हम आ गए 5 3 ये वाला चीज को लेकर, और ये हो गया 5 2 को लेकर। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 3 8, और यहाँ देख रहे हैं 5 2 7, दोनों ए प्लस बी प्लस सी ही है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल बनाने के लिए 7 को हम इसमें मल्टीपल कर दिए और ये 8 को इसमें मल्टीपल कर दिए, तो 7 5 35, 17 21 हो गया। हम जोड़ दिए तो यहाँ पर 56 यूनिट हो गया, तो इसका भी 56 यूनिट आना चाहिए। 8 5 40, 8 दूनी का 16, यहाँ भी 56 हमको आ गया। तो हमने टोटल यूनिट निकाल दिया भैया कि एक दिन में तीनों मिलकर 56 यूनिट काम करा, लेकिन काम तो 20 दिन हुआ, इसका मतलब 1120 हुआ। तो अब हम इंडिविजुअल जो है, मान लीजिए प्रश्न में ए का तो आपका दिया हुआ है 16 ऑलरेडी दिया हुआ है, सी का आपका ऑलरेडी 21 दिया हुआ है, ए और सी निकल गया, तीनों का मिला के 56 है, तो हम 56 में से दोनों जोड़ घटा दिए। अब हमको ए का निकालना है, तो भाई टोटल यूनिट आपका 1120 है, और ए का इफिशियंसी जो है कितना है आपका, 16 है, 16 है ना, हाँ 16 है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमको ए का निकालना है, तो ए का टाइम, इसका मतलब टोटल यूनिट आपका 1100 ना, 98 170 बलूथरू से एक इस काम को कितना दिन करेगा, 70 दिन करेगा। तो जैसा कि आपको ऐसे टाइप का प्रश्न मिले तो आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों जो है आप देखें कि टाइम एंड वर्क में हम बदल बदल के चीजों को बताएं, और कल हम इसका एक लंबा वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा चीज आपको मिसलेनियस के रूप में डाल देंगे, है ना। तो चलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर चीज मेरे द्वारा जो दी जाए आपके पास पहुंच पाए। चलिए ऑल द बेस्ट।